केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज छठा दिन है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार की किसानों के साथ बातचीत जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल बैठक में मौजूद हैं। वहीं इससे पहले सरकार के मंत्रियों ने आज एक अलग मीटिंग की। किसानों के मुद्दे पर 36 घंटे में ये केंद्र की तीसरी बैठक थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। लगातार छठा दिन है आज किसानों का। किसान केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से वो बॉर्डर पर, दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे थे और आज छठे दिन उनकी मुलाकात हुई है केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से। पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर, ये दोनों वहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में एक हल निकालने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि जो भी शंकाएं हैं किसानों की नए कृषि कानूनों को लेकर, उन समस्याओं का कोई समाधान निकाला जाए। अगर उनकी कोई शंकाएं हैं तो उन शंकाओं को दूर किया जाए। अगर उनकी कुछ मांगे हैं तो उनको पूरा किया जाए। किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने को लेकर एक तरह से पूरा मन बना चुके हैं। और इस बैठक को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब जुड़ गए हैं। रामपाल जी, फिलहाल इस बैठक से क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? क्योंकि 3 तारीख पहले तय की गई, फिर उसके बाद 1 तारीख तय की गई। 35 किसान प्रतिनिधि इसमें मौजूद हैं। उससे पहले केंद्र सरकार खुद की अपनी 2 से 3 बैठकें कर चुकी है। इस बैठक से क्या उम्मीदें आपको अब नजर आती हैं? प्रभात जी, उम्मीद सही रखनी चाहिए। इसलिए कि एक तो सरकार ने 3 की बजाय 1 तारीख को बैठक की है ना। इसमें रणनीति भी हो सकती है ना। इसमें कुछ उनका अच्छी भावना भी हो सकती है। दोनों तरफ जाती है बात। दूसरी बात, इस सरकार की वार्ता की अगुवाई कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी। और राजनाथ सिंह जी जब 2012 में केंद्र सरकार बीजेपी की नहीं थी, तब हमने एक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के लिए कानून ड्राफ्ट किया था, जिसका नाम था किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012। उस पूरे विधेयक प्रारूप पर हमारी 5 दिन से मीटिंग हुई और उसको अनुमोदन किया। और एक जो चैप्टर था खराबा की क्षतिपूर्ति की गारंटी का, उसको उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा, उन्होंने लिखा। तो उनकी भी भागीदारी उसको प्रारूप को बनाने में थी। और वो यदि अगुवाई कर रहे हैं तो 6 वर्ष बाद उनको ये मौका मिला है कि वो किसानों के लिए कुछ कर सके। तो उनका मन यदि वो 2012 वाला रहा तो अच्छा रहेगा, परिणाम अच्छे आएंगे, वो किसानों के लिए काम करेंगे, है ना। और मन में सरकार का कहीं न कहीं प्रभाव आ गया होगा तो देखेंगे कि संभावना दोनों तरह की है। लेकिन अपना तीसरी बात ये है कि अभी सरकार ने जो स्टेप लिए हैं, है ना, हालांकि और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ये कानून गंगा जल की तरह पवित्र है ना। तो ऐसी बातों से तो संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन जब ये मीटिंग लगातार इनकी हो रही है, कल भी आज भी 3 बार ये बैठे हैं, इन्होंने क्या आपस में चर्चा की ये तो वार्ता के टेबल पर ही पता लगेगा। लेकिन चलो इन्होंने चर्चा तो शुरू की, तो उसमें से क्या निकल के आता है वो अच्छी बात है। लेकिन इतनी बात है कि 2017 में जो इन्होंने कृषि उपज मंडी का आदर्श कानून बनाया था, उसमें प्रावधान है प्रभात जी कि कोई भी फसल जिसका न्यूनतम समर्थन घोषित होगा उसका क्रय विक्रय उससे कम दामों पर नहीं होगा। तो उस प्रावधान को भी यदि ले आए तो भी किसानों काम करे। और खरीद की गारंटी का कानून के लिए 2010 से राजस्थान तो लड़ रहा है, इसलिए उस समय में इनसे लगातार बात हुई है, कई मीटिंग्स हुई है, उनसे नहीं प्रधानमंत्री से हुई है। तो ये सबका यदि मन ठीक हो जाए, इस पर आ जाए तो परिणाम ठीक आएंगे। यद्यपि जो अभी उन्होंने बातचीत के लिए बुलाए हैं वो हिंदुस्तान के लोग नहीं बुलाए, उन्होंने पंजाब के लोग ही बुलाए केवल। लेकिन उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं हिंदुस्तान वालों को, यदि पंजाब वालों से बात कर ले तो भी ठीक है।
लेकिन सरकार का इसमें रणनीतिक मन है कि भाई ये संदेश दिया जाए कि आंदोलन केवल पंजाब का है। इस रणनीति के लिए उन्होंने ये बुलाए हुए हैं, उससे भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है इसका परिणाम अच्छा आ जाए। तो अभी तो हम आशा करके चल रहे हैं कि इसका परिणाम अच्छा आएगा। सरकार सकारात्मक ढंग से सोचेगी, देश के भले के लिए सोचेगी, किसानों के भले के लिए सोचेगी। देश के माथे पर किसानों की आत्महत्या का जो कलंक है, एमएसपी देकर उस कलंक को धोने की सोचेगी, जिससे हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बन सके। तो इन सबको देखते हुए तो लगता है प्रभात जी कि ये सही दिशा में सोचना चाहिए। फिर जब पत्ते खुलेंगे तो पता लगेगा कि भाई कौन सी चाल चल रही है। जी रामपाल जी, मेरा एक सवाल और है। अभी नकारात्मक फिलहाल नहीं ये बैठक जी रामपाल जी, मेरा एक सवाल और है। बीच में आपने एक बात कही कि जिस तरह की बातें अभी तक सामने आई हैं, 2-3 बैठकें हुई, उनमें क्या उनका मन रहा, लेकिन पिछले 1-2 दिन के अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को सुने तो उन्होंने अपने मन की बात में भी जिक्र किया था इस बात का, और ये कहा था कि ये कानून पवित्र है, बिल्कुल जैसा आपने भी बताया अभी। इसके अलावा वाराणसी वो पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने, सारनाथ में भी उन्होंने अपना जो भाषण दिया उसमें ये कहा कि किसान अब हवाई जहाज में अपना सामान भेज सकते हैं, वो हवाई जहाज में सफर करने लायक हो चुके हैं। इसके अलावा किसान जो हैं उन्हें मंडी से बाहर 1.5 गुना तक दाम मिले हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो इशारे उनकी तरफ से बातों से निकलकर सामने आते हैं उसमें यह लग रहा है कि सरकार तो अपना मानस बना चुकी है कि उन्हें क्या करना है? ऐसे में क्या अभी भी आप उम्मीद बनाए बैठे हैं इस बैठक से? रामपाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? रामपाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद हमारा संपर्क उनसे कट गया, लेकिन रामपाल जाट जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के, उनसे हमारी फोन पर बातचीत चल रही थी। उनका कहना था कि बैठक शुरू हुई, बातचीत का एक दौर शुरू हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सरकार के मन में क्या चल रहा है उसको लेकर किसानों के मन में शंकाएं हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बैठक में सिर्फ पंजाब के किसानों को बुलाकर एक तरह से राजनीति करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। यह जताया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि ये जो आंदोलन है वो देशव्यापी आंदोलन नहीं है, सिर्फ पंजाब के किसानों का ही आंदोलन है। एक तरह से ये जाहिर करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी रामपाल जाट का कहना है कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, ये भी किसान हैं, हमारे ही साथी हैं, जो भी बात होगी किसानों के भले की होगी, लेकिन सरकार को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। 2-3 मीटिंग्स उन्होंने खुद अपने स्तर पर पहले की हैं, उसके बाद किसानों को बुलाया है। अब देखना यह होगा कि इस किसान आंदोलन के बाद छठे दिन जो मीटिंग का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है वो कितनी दूर तक जाता है और क्या कुछ और बैठकों के दौर की जरूरत महसूस होगी, किसान कितनी संतुष्टि जाहिर करते हैं सरकार की बातों से। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।